नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के नोट्स हैं ये जो सचिवालय आर ओ और यूपी पीसीएल आर ओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दोस्तों, ये मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, कि कुल कितने मूल अधिकार हैं और कौन से आर्टिकल के तहत कौन सा मूल अधिकार तुम्हारा दिया गया है। जैसे समता का अधिकार तो ये बता सकते हैं हम लोग 14 से 18 के बीच में। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना और याद करना इनको। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं, मतलब वह मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवत जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्वाध, विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 दिया गया है। फिर अनुच्छेद 29 से 30 और फिर अनुच्छेद 32 दिया गया है। तो इनको थोड़ा याद करना। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना और इसको देखना। अच्छा, फिर इसके बाद में अनुच्छेद 29 वाली जो बात बता रहा हूँ, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत वह व्यक्ति आएंगे जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख रुपए से कम है। इनको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 103वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति आएंगे जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख रुपए से कम है। अनुच्छेद 32 बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसको थोड़ा ध्यान देना। फिर से सुनो एक चीज़, अनुच्छेद 32 जो कि बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान से देखना और इनको ध्यान से पढ़ना और नोट डाउन करना अपने कॉपी में। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता है। सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी। क्वेश्चन इस तरह बनेगा, वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा किसने दी? तो आप बता सकते हैं सर आइवर जेनिक ने दी। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखना। धन्यवाद।